नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरमा पाठक से हुई चुनावी चर्चा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 12 मई 2024 को घोसी लोकसभा चुनाव अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरमा पाठक से हुई चुनावी चर्चा। तो वही मीडिया से बात करते हुए बताएं कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ नाम मात्र है, वह किसी काम का नहीं तथा स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है। आइए सुनते हैं ज्योतिरमा पाठक की जुबानी। देखिए मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम, फास्ट न्यूज इंडिया से, और मैं इस मौजूद हूँ जनपद मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र में। और मैं बात कराऊंगा जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उनके प्रत्याशी हैं ज्योतिरमा पाठक जी, जो महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, अपने मऊ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रत्याशी खड़ी हैं। और क्या इनका मुद्दा रहेगा, क्या घूम रही है, क्या इनके रिस्पांस मिल रहा है, आइए इस बात करता हूं मैं कि क्या इनका मुद्दा रहेगा। आपका परिचय क्या? जी नमस्कार, मैं ज्योतिरमा, मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ घोसी लोकसभा 70 की मैं प्रत्याशी भी हूँ। अभी आप डॉक्टर साहिबा हैं, और कैसे आपको इसमें आना पड़ा फील्ड? माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं काउंसलर थी। अभी मैंने त्याग पत्र दे दिया है। ओके जी, ठीक है। तो अभी आपको क्यों आना पड़ा फील्ड में? एक्चुअली हम काउंसलर के पद पे रहते हुए लोगों के बीच में मैंने काम किया है 10 साल। जब वो तकलीफें लेके अपने सामने आते हैं और उन तकलीफों का जो जड़ है वो नेता निकल के आता है, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि दूसरे की सजा हमारी जनता भुगत रही है। तो इस वजह से, और उनकी सजा मैं भी भुगतती हूँ। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे मुझे भी परेशानी होती है। मेरा भी बच्चा बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में, जबकि उसी अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी वहाँ सुविधा नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत पहचान भी है तो हमारे लिए खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है, कोई व्यवहार नहीं चल रहा आजकल सिवाय पैसों के। सिर्फ एक पहचान है, पैसा, पैसे के अलावा कोई पहचान नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया हूँ, तो क्या इसी से आप नहीं है, क्या सहमत आप? अगर वो महिलाओं के लिए किए हैं तो क्या ये मऊ की जो महिलाएं हैं वो परेशान क्यों है? वो जो जितना कुछ किया वो गया कहाँ? हवा में उड़ गया क्या? अगर उन्होंने किया है तो ये महिलाएं जो 2000-2500 की संख्या में एक जगह काम कर रही हूँ, उन सारी महिलाओं की एक ही समस्या है। वो समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? वो महिलाएं नहीं हैं, वो देश में नहीं आती हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं, कि भारत में नहीं आती है घोसी की महिलाएं? उनकी समस्याएं क्यों नहीं समाधान हो रहा है? वो तो कहते हैं कि मैं आयुष्मान का मैं लॉन्च किया हूँ कि जो भी महिलाएं जो जाएंगी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, उनको 5 लाख का फ्री मिलेगा। आयुष्मान की आपने बात की ना, मेरे दिल की बात आपने कह दी। आयुष्मान भारत ऐसा खून चूस चूस के बनवाया गया है जबरदस्ती महिलाओं से, उसका 1 रुपया उनके खाते में नहीं गया है। रात को 8-8 बजे तक महिलाएं बैठ के काम की हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं गया। वो रुपया गया कहाँ? क्या वो महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए था? सब लोगों की गालियां सुनते हैं, बात सुनते हैं कि क्या करते हो तुम लोग यार, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाओ यहाँ से। वो आयुष्मान भारत इन्होंने आदेश कर दिया ऊपर से, लेकिन जिसने काम किया पहली पायदान पे खड़े होकर के, उसका पैसा उसको नहीं मिला है। आज की डेट में भी नहीं मिला है। अगर मिल गया हो तो मुझे दिखा दे। वो कह रहे हैं कि मैं फ्री में राशन देता हूँ महिलाओं को, और गैस चूल्हा भी दिया हूँ। फ्री में काम करवाते हैं, सिर्फ फ्री में काम करवाते हैं। फ्री का राशन भी देते हैं ना, तो आधे को, अगर 100 लोगों को राशन है तो 5 लोग को बांट करके दिखाते हैं कि 5 को दिया है और 95 का खा जाते हैं, और उसी का गाना गाते हैं कि मैं फ्री का राशन दे रहा हूँ। अभी आप गाँव में घूम रही हैं, कैसा आपको मिला रिस्पांस? गांव-गांव में इन नेताओं की गालियां मैं सुन रही हूँ कि ये सारे के सारे नेता जो हैं
सब एक जैसे होते हैं। अरे मैडम आप भी ऐसी है ना, वैसी आप भी हो जाएंगी। हो सकता है कुर्सी में ऐसी कोई ताकत हो, लेकिन कोई भी ताकत ऐसी जो है जो मुझे नहीं बदल सकती है, क्योंकि हम इस तकलीफ से गुजर के आए हैं कि वो तकलीफ मेरा कोई दूर नहीं कर सकता जब तक यहाँ की सारी महिलाओं की समस्या दूर ना हो जाए। मऊ के आपके कैबिनेट मंत्री हैं कि शर्मा कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमारे योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। शर्मा जी की तो बात ही मत करिए। उनको तो मैंने ऐसे दोनों हाथों से छेक के खड़ी करके फिर मैंने बोला साहब इनकी बात सुन लीजिए। 2500 महिलाओं की बातों को उन्होंने नहीं सुना, सरेआम उनके मंच पे जाके हमने बोला, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना। और उन्होंने कहा इस विभाग को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये कौन सी महिलाएं हैं इनको मैं नहीं जानता, मैं कैसे यकीन करूं इनका। मजबूरन आना पड़ा, नेता बनना पड़ा मजबूरी में, इन्हीं कारणों की वजह से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आरक्षण यहाँ पर नहीं मिला। जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो मैं दिल से प्रणाम करती हूँ कि आज उन्हीं की देन है जो आज मैं खड़े होकर बोल रही हूँ। चाहे सवर्ण की महिला हो, चाहे एक छोटे कास्ट की महिला हो, सारी महिलाओं को आजादी देने का, बोलने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो क्या कहेंगे अपने जो भी आपके वोटर हैं मऊ जनपद के वोटरों से, आप क्या कहना चाहती हैं? वोटरों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस जो माहौल 20 दिन का है ना, इस माहौल से, इस भीड़ से, शोर शराबे से अलग होकर सोचे और देखे कि किसको वोट करना है। ऐसे व्यक्ति को वोट मत करो जो 5 साल आपका खा जाए। ऐसे व्यक्ति को वोट करो जो आपके 5 साल के लिए आज से ही सोचता हो। और मैं ऐसे व्यक्ति हूँ जो आपका आने वाला 5 साल के बारे में सोच रही हूँ और करके दिखाऊंगी। ये आप महिला हो, आप घूम रहे हो गाड़ी से, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि भाई बीजेपी की सरकार है, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा? बुलडोजर डर किसको नहीं लगता, डर तो हर किसी को लगता है। कलेजा सबके है, परिवार सबका है, डरता सबको ही है, लेकिन कब तक डर के जिए? डर तो है, क्योंकि हमारा एक प्रत्याशी गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था और उसका जबरन नामांकन अमित शाह जी ने वापस करवा दिया। वो वीडियो पूरी तरह वायरल है, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं, जितेंद्र जी का। अमित शाह कहते हैं कि हमारे जो पीएम है मोदी जी, महिलाओं के लिए हर विकास किए हैं। को लगता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति उनका विकास जिसका नाम है उसी का विकास करते होंगे। जबरदस्ती उसका नाम महिलाओं के साथ जोड़ दिया जा रहा है। कौन सा महिलाओं का विकास है? उज्ज्वला भी तो ढंग से किसी को नहीं मिल रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? महिला मनरेगा मजदूर भी है, उनका भी मजदूरी टाइम से नहीं मिलता है, खा जाते हैं। अगर कोई मजदूर ठेकेदार के साथ काम कर रहा है तो वो ठेकेदार भी पैसा लेके भाग जा रहा है, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? महिलाओं के लिए तो कोई इज्जत ही नहीं है। यहीं पे बैठे थे, एक मंदिर है सार्वजनिक स्थान पे, वहाँ 12 बजे बैठक गया, वहाँ पे उठा के पुजारी भगाने लगा। बीटी मोड़ का जो मंदिर है दुर्गा जी का, महिलाओं को उठा के भगाने, भागो ये होटल नहीं है। अरे होटल है कि तुम्हारे बाप का वो जमीन है, तुम्हारे बाप का वो मंदिर है कि जो महिलाएं बैठ नहीं सकती हैं। महिलाओं की वजह से तो मंदिरों में पूजा होती है। हम सबसे ज्यादा महिलाएं पूजा करने जाती हैं मंदिरों में, और वहाँ पे बैठने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है। तो ये आदर है इस जगह पे महिलाओं का। अयोध्या में जो भी राम मंदिर बना है उसको मुद्दा बना रही है बीजेपी की, भाई मैं इतना बहुत बड़ा काम कर दिया यूपी में। अच्छी बात है ना, मंदिर बना दो, हम पूजा करने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा पूजा तो तब करेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। पूजा तो तब करेंगे जब खाना खाएंगे, और पूजा तो तब करेंगे जब हमारे बच्चे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तब तो हम परिवार के साथ जाएंगे पूजा करने के लिए। हम खुशी ना रहें, हमारा पेट भरा ही ना रहे, हमारे घर में चटनी भात बन रहा हो, वो खा के हमारे बच्चे किसी तरह से मुश्किल से सरकारी स्कूल में फटाफट पुराना कपड़ा पहन के जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो हम कितना मंदिर में जाएंगे? हम अपने बच्चों का, अपने परिवार देखेंगे कि इन लोगों का बहुरूपियों का नाटक देखेंगे और जुमले सुनेंगे? बीजेपी कह रही है कि हमें 405 लाएंगे, सीट पाएंगे हम लोग 405। कैसे देख रही हैं? दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, हम भी कह सकते हैं कि हम भी 400 पार। तो कह देने भर से नहीं होता है ना, सत्यता में और कथनी और करने में अंतर होता है। वो तो जनता बताएगी कौन कितना लेके आ रहा है वो। चोरी करना था राय के मरने के बाद मऊ का विकास ठप हो गया बहुत, कैसे इसको आप देख रही हैं? किसके? तो राय के मरने के बाद मऊ का विकास ठप हो गया था।
जिसके जनता के दिलों में जो बसता है ना, सिर्फ वही विकास कर सकता है। वो कहीं नहीं, उन्होंने किसी से बात ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जनता के दिलों में अपना घर बनाया, अपनी जगह बनाई। ऐसे नहीं, काम करके, लोगों का सहारा बनके, लोगों का साथ दे करके उन्होंने जगह बनाई। इसलिए आज भी आप मेरे सामने उनका नाम ले रहे हैं। जब काम करेंगे दिल में जगह अपने आप बनेगा। और आप भी एक दिन ऐसे ही पूछोगे किसी और से, आने वाली पीढ़ी से, कि इन मैडम ने ये काम किया, आप इनके बारे में क्या कह रहे हो। जो भी मंत्री आते हैं मऊ में बस यही कहते हैं कि हमको जिताओ, और जो कल्पना से जो किए थे उसको मैं करके दिखाऊंगा। ये स्थिति तो पूरे देश की है। हर जितने भी लोकसभा की सीट है, जितने विधानसभा की सीट है, यहाँ तक कि छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नेता हूँ, सबकी स्थिति वही है। नेता के नाम पे नेतागिरी गाली बना दिए हैं ये लोग, जबकि ये गाली नहीं है। इतना शुद्ध और इतना पावन शब्द है ये नेता कि जब तक कोई अगुआ आगे नहीं बढ़ेगा उसके पीछे लोग नहीं चलेंगे। और कोई काम बिना अगुआ का नहीं होता। एक शादी छोटी सी बिना अगुआ का तय नहीं होता है, तो बताओ इतना बड़ा देश बिना अगुआ के कैसे चलेगा। इन लोगों ने इस शब्द को, नेता को बर्बाद कर दिया, इस शब्द को गाली बना दिया है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? जनता के बीच में जा रही है मुद्दा, आप क्या दे रही हो मुद्दा? हमारा मुद्दा बस यही है, हमारे साथ जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, सबसे पहला समाधान मैं उनका करूंगी। दूसरा, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे बेहतर शिक्षा। जितने भी गरीब बच्चे हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराऊंगी, और उन सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। और जितने भी अगर वो पढ़ते हैं तो हमारा देश विकास होगा। हाँ, उनके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं सरकारी में उसका इलाज करा रही हूँ कि प्राइवेट में करा रही हूँ। ये सिर्फ 2 खर्चा मैं जनता का बचाना चाहती हूँ कि स्कूल का खर्चा और अस्पताल का खर्चा, ये दोनों खर्चा आपके बच्चों का मेरा होगा। बीजेपी की जिला अध्यक्षा मैडम नुपुर अग्रवाल जी हैं, क्या उनसे आप क्या मुलाकात? जी, जो लीडर दिख रही है ना, मुझे तो कहने में भी अजीब लगता है कि ये सब की सब कठपुतली हैं, अपने से तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। अरे इतना ही है तो अभी तक तो बात पुरानी, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के आई हूँ। तो इसके पहले आप कहाँ थी? क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं कह रही हैं? और तो और महिलाओं का भी अपमान सुना है हमने, करती हैं वो कि बड़े कुर्सी पे बैठी है तो छोटे कुर्सी वालों का आप अपना अपमान नहीं कर सकती हैं। महिला चाहे जैसी भी हो, जिस भी कैरेक्टर की हो, वो महिला है, वो सम्मान के लायक है। हमें जज नहीं करना है, वो उसका पर्सनल अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो कैसी है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मुझे जज नहीं करना है। यही मैं कहना चाहूंगी। ऐसे लोगों को कठपुतली मत बनो, बड़े पद पे हो, पावर है, आप हमारे लिए बढ़ के आगे आओ। को चुनाव है और 4 चंद काउंटिंग, क्या कहेंगे आप अपने वोटरों से? आखिरी सवाल। देखिए, जिसको समझ में आ रहा है ना, वो बिना कहे हमारे साथ आएगा। वो बिना सोचे समझे इन सारे लोगों को छोड़ के एक ऐसे लीडर के साथ आएगा जो खुद भी परेशान है, खुद भी इसी तकलीफ से। कोई भी नेता का बच्चा बीमार होता होगा तो सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती होता है। मेरी बेटी बीमार हुई, मैं इसी सदर अस्पताल में 4 दिन लेकर भर्ती हुई, डॉक्टर देखने तक नहीं आया। मैं सीएमओ तक सोर्स लगाई, उसके बाद भी डॉक्टर देखने नहीं आया। ऐसा लगता था ना कि यही तकलीफ, यही पीड़ा उन गरीबों पर भी बीतता है जो इस अस्पताल में लेके अपने बच्चों को आते हैं। मेरे ही सामने एक बड़ा मरा हुआ बच्चा लेके आए, लेकिन इतने पत्थर दिल वाले ये लोग हैं कि उसको देखने से मना कर दिए, और वो बच्चा रोते हुए परिवार अपना लेकर चला गया। मानवता मर गई है आपकी। दिखता नहीं है कि गरीब का भी बच्चा उतना ही प्यारा है जितना मेरा बच्चा प्यारा है। तकलीफ तभी समझ में आएगी जब उसी कीचड़ में आप भी जाओगे अपने बच्चे को लेकर। मैं भी अपने बच्चे को लेकर के 4 दिन भर्ती थी अस्पताल में। मेरे पास रजिस्टर में जाके देख लीजिएगा अस्पताल के, मेरे पास खुद का रजिस्टर है, उसमें भी मैं लिख रखी हूँ। मेरे पास उस अस्पताल की फोटो भी रखी हुई जो बच्ची को लेके मैं भर्ती हूँ। इस तरह आप देख रहे थे अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
ज्योतिर्मय पाठक जी को कि उसने बिल्कुल जवाब दिया कि जो भी विकास मऊ का हुआ है सब अपने अपने जेब में रखे हैं, और इसके पहले जो भी मंत्री आते हैं कि मैं सपना का सपना पूरा करूंगा, लेकिन कोई नहीं पूरा करता है, बस जनता को भरमाते हैं। और देखना ये है कि 4 तारीख को कितने वोट से जीतती हैं गौतम फाटो से वाराणसी।